नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पढ़ने के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ यानी कक्षा 9। और इस चैप्टर का नाम होगा संख्या पद्धति। यह चैप्टर का नंबर 1 है, संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, ये बिहार बोर्ड का क्लास 9 का किताब है, NCERT। इस चैप्टर का नंबर 1, चैप्टर का नेम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक, इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमको कुछ ऐसे चीज़ को, ऐसे टॉपिक को हम लोग समझना होगा जो इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में हमको कंपलसरी है जानना। ठीक है, तो ये दिया गया संख्या रेखा है, एक संख्या रेखा है। इस तरफ हम जाते हैं, इस तरफ जाएंगे हम, या दाएं तरफ जाएंगे, दाएं तरफ, तो क्या होगा, ये धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक यानी प्लस में होगा। जैसे यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन से खींच दिया, लाइन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ बीच में एक शून्य लिखते हैं, यहाँ पर शून्य। ठीक, उसी तरीक़े से यहाँ से शून्य लिख दिए। अगर यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, सब प्लस में है, प्लस में साइन दिया है, प्लस ही पर आता है, सब प्लस में है। और शून्य के इधर दाएं तरफ जाइएगा तो सब प्लस में है, शून्य के बाएं तरफ जाइएगा, बाएं तरफ, तो क्या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये सब माइनस में है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे संख्या रेखा। इसी के बारे में पूरा हम लोग का पढ़ना है, इसके बारे में क्या पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, कि क्या है। ठीक, तो आज हम लोग तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये दाएं तरफ जाते हैं तो प्लस में हो जाता है, बाएं तरफ आते हैं तो माइनस में होता है। यानी माइनस का मतलब कर्ज में। ये पहले क्या था, पॉजिटिव था, मतलब समझ लो कि ये पर 9 लाख रुपया था। ठीक है, 9 लाख रुपया था, लेकिन कुछ दिन के बाद जीरो आ गया, शून्य हो गया, मानी इसके पास 1 रुपया भी नहीं रहा। अब दूसरा तरफ -1 रुपया, मैंने 1 लाख कर्जा लिया, 2 लाख कर्जा लिया, 3 लाख कर्जा लिया, 4 लाख लिया, 5 लाख का लिया, 6 लिया, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, मैंने इस तरह से कर्ज ले लिए, तो एक कर्जा में हो गया 9 लाख। ये पहले कर्जा में नहीं था, पहले इसके पास अपना पैसा था 9 लाख, लेकिन अब कर्जा में 9 लाख रुपया हो गया। यही समझना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि अब माइनस में चला गया, ये क्या हुआ, जीरो से क्या हुआ, माइनस चला गया। ठीक है, ये नहीं सबसे बैक चला गया, इसका तो गरीबी हालत हो गया, कर्जा ले दूसरा से, अब ये इस स्थिति में चला गया। तो ये पहले था, इस पर राजा था, पहले इस तरफ राजा था, इसका बहुत सारा पैसा था, 9 लाख रुपया था, लेकिन अब जो 9 लाख रुपया कर्जा में हो गया, दूसरा से मांग लिया 1 लाख, ये माइनस में है 9 लाख। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या उसको बोलेंगे जो लगातार गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे गिनती की संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उस तरह का हम लगातार गिनती की संख्याओं को हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, यहाँ पे लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, अनंत जहाँ तक जाए तो उसको बोलेंगे हम प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या उसको बोलेंगे दोस्तों जो गिनती की लगातार संख्या थी, उससे पहले हम शून्य लगाते हैं। गिनती की संख्याओं से पहले हम अगर शून्य लगाते हैं तो उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 दिया, इसके ऊपर शून्य लग गया, तो इसको बोलेंगे क्या, पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। अब हम जानेंगे पूर्णांक क्या होता है। ये प्राकृतिक संख्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक किसको बोलेंगे, पूर्णांक किसे को बोलेंगे, गिनती की संख्याओं को ले लेंगे। ठीक है, शून्य भी लगा देंगे, और शून्य लगाने के बाद माइनस में अगर चला जाता है तो उसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिए पूर्णांक संख्या, यहाँ पे शून्य भी है, होल नंबर, इसको होल में बोलते हैं। पूर्ण संख्या भी है, 0 1 2 3 4 5 6, गिनती की संख्याओं भी है, लगातार प्राकृतिक संख्या भी है। इसके पहले क्या माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा तो इसका बोलेंगे पूर्णांक, यानी इसको पूरा हम ले लेंगे दोस्तों, तो एक पूर्णांक है। ये क्या है, एक पूरा पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूर्णांक है। यहाँ प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। शून्य लगा दिए तो क्या हुआ, पूर्ण संख्या हो गया। इधर भी शून्य लगा दिए तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 -6 -7 -6, ये क्या हुआ, एक पूर्णांक संख्या होगा। तो ये क्या हुआ, पूर्णांक संख्या होगा, इसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। गिनती की संख्याओं को पहले शून्य लगाएंगे तो उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या हो जाने के बाद उसको माइनस अगर लगाते हैं, ऋणात्मक कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, नकारात्मक कर देते हैं, तो उसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब भिन्न संख्या किसको बोलेंगे, भिन्न। तो भिन्न मतलब होता है बट्टा। जिस तरह से मतलब किताब कॉपी खरीदते हैं तो इस पर बटा कितना लगा, उसका बटा कितना लगा, तो ये बटा हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि बटा, तो बटा का मतलब होता है भिन्न। तो भिन्न क्या, 2/3, यानी क्या भिन्न है, 2/3 क्या है, 2/3 का भिन्न है, 4/3 का भिन्न है, 5/6 8 का भिन्न है, 7/2 का भिन्न है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ें दोस्तों कि संख्या रेखा क्या होता है। ये संख्या रेखा हम लोग दर्शा दिए कि नकारात्मक क्या है, धनात्मक क्या है, शून्य क्या, प्राकृतिक संख्या समझ लिए कि लगातार गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या के पहले हम शून्य लगाते हैं तो उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या।
पूर्णांक किसे बोलेंगे, तो यानी कि लगातार गिनती की संख्याओं को पहले शून्य लगा दें तो पूर्ण संख्या हो गया, और उसके बाद हम माइनस में जाते हैं, यानी माइनस में जाते हैं संख्या रेखा को ले लेंगे कि पूर्णांक मतलब संख्या रेखा को उठा लेते हैं, संख्या रेखा उठा लिए हैं यहाँ से आता है यहाँ तक, ताकि इसका मतलब क्या पूर्णांक हो गया। भिन्न क्या होता है दोस्तों, भिन्न का मतलब बटा होता है 2/3, 4/3, 5/8, 7/2, इस तरह की जब संख्या होगी तो उसको बोलेंगे भिन्न। ठीक है, हम चलेंगे दोस्तों परिमेय संख्या के बाद। तो परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या दिया होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या के बारे में क्या जानते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या उसको बोलेंगे दोस्तों प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या को अगर हम एक साथ लेते हैं तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये प्राकृतिक संख्या होगा, ये पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या। आपको यहाँ प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, गिनती संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, गिनती संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। तो मान लीजिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या हम पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह ठीक ले लिए। तो ये होगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब लेते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण किस संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या का पहले क्या लिखते हैं, शून्य लिखते हैं, तो उसको बोला हो गया पूर्ण संख्या हो गया। शून्य लगाते हैं तो पूर्ण संख्या हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। ठीक है, इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है माइनस में, यानी -1, ठीक है, -2, -3, -4, -5, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये पूर्णांक संख्या हो गया। ये क्या होगा, पूर्णांक संख्या हो गया। और भिन्न संख्या क्या होता है, जैसे हम जानते हैं 2/4, 1/5, 7/8 या 9/13, 9/13, तो इसको बोलेंगे भिन्न संख्या। इन सबको क्या करेंगे, जोड़ने के बाद इस सबको मतलब एक तरह से एक मतलब एक समूह को हम क्या बोलेंगे, एक तरह के समूह, इस समूह को मानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या प्लस भिन्न संख्या, एक समूह को, इस तरह के समूह को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या को अगर एक साथ लेकर हम पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, फाइनली दोस्तों परिमेय संख्या का परिभाषा जानते हैं। परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या तो हम जान गए कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या प्लस भिन्न संख्या को हम लेकर क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर बात है परिमेय संख्या का परिभाषा, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जाएगा, जिसमें P तथा Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं हो 0। ठीक है, Q जहाँ शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ लेते हैं 5/7, तो 5/7 क्या है, एक क्या परिमेय संख्या, लिखेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, लेते हैं परिमेय संख्या, इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो इसको बोलेंगे, तो यहाँ पर Q बराबर नहीं होना चाहिए, लिखेंगे P/Q। तो P का मान कितना हो गया, 5, और Q का मान कितना हुआ है, 7। तो यहाँ पे क्या हो, शून्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पे शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य भी एक परिमेय संख्या है, शून्य भी क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए शून्य लिए, तो शून्य को नीचे क्या लिए, 1 लिख सकते हैं, तो इधर P/Q के रूप में हो गया। P का मान कितना होगा, 0, और Q का मान कितना होगा, 1। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, परिभाषा ये बोल रहा है कि P/Q के रूप में ऐसी संख्या जिसमें P/Q के रूप में लिखा जा सके। Q यहाँ पर शून्य नहीं होना चाहिए, तो Q तो मेरा 1 है, शून्य है क्या, Q मेरा शून्य है, मेरा P मेरा शून्य, Q नहीं शून्य। तो यानी ये कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। क्या है, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों उम्मीद करते हैं कि परिमेय संख्या के बारे में जानकारी हो गया होगा। यह नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आगे चलते हैं प्रश्नावली को हल करने के लिए। ठीक है, चलते हैं बनाने के लिए उसके बारे में। तो क्वेश्चन प्रश्नावली 11.1 पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 के क्या, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q एक बराबर नहीं शून्य। तो पूर्णांक किसको बोलते हैं, सबसे पहले पूर्णांक किसको बोलेंगे, जो प्राकृतिक संख्या, हम लोग जानते हैं गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती संख्या 1 2 3 4 5 6 7। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, जो शून्य लग जाएगा, शून्य लगेगा तो 0 1 2 3 4 5, इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्णांक किसको बोलेंगे, पूर्णांक किसको बोलेंगे, तो -1 0 2 3 4 5 6 सर्च लग जाता है। ठीक है, उसको बोलेंगे पूर्णांक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या जान गए, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हम जानेंगे। और भिन्न हम जानते हैं भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है, 1/2
4/5, 6/7/6, इस तरह से। तो हम जानते हैं दोस्तों कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, परिमेय संख्या उसको बोलेंगे कोई भी पूर्णांक, एक ऐसी पूर्णांक जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। q बराबर नहीं 0 होना चाहिए, जो शून्य नहीं होना चाहिए, यही तो है नियम। तो वो बोल कि p/q के रूप में शून्य को लिखते हैं, शून्य यहाँ पे। ठीक है, तो शून्य क्या है, ये क्या है, पूर्णांक है, ये पूर्ण भी है। ठीक है, तो शून्य ले लिए। अब इसको बोल रहा है शून्य को क्या p और परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे 0/1, लिख दिए 1। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, भिन्न हो गया। ठीक है, 1 भिन्न हो गया। तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ p मान लिए, यहाँ पे q मान लिए। ठीक है, यहाँ पे p मान लिए, यहाँ q मान लिए। तो यहाँ p मान लिए, यहाँ q बता, p बराबर कितना होगा, 0 हो गया, q बराबर कितना, 1 हो गया। तब तो परिमेय संख्या बोलता है दोस्तों कि q बराबर 0, q बराबर क्या होना नहीं, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे q बराबर 0 नहीं है, ये तो q बराबर 1 है। तो कहेंगे दोस्तों कि शून्य परिमेय संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, परिमेय संख्या, बोले हाँ, लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे शून्य तो शून्य है, शून्य के नीचे 1 लिखेंगे, शून्य के नीचे अगर 1 लिखिएगा तो शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 छिपा हुआ है तो 1 लिख दिए। और यहाँ पर बोल रहा है कि परिमेय संख्या जहाँ p और q पूर्णांक है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो पूर्णांक क्या बोलेंगे, 1/2, 1/2 क्या होता है, पूर्णांक होता है। जो बटा उसको लिखेंगे पूर्णांक हो गया, भिन्न हो गया, तो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे q बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे q बराबर 0 नहीं हुआ, 1 है। यहाँ पे q का मान तो कितना है, 1 है। यहाँ पे q का मान कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है, निश्चित होकर बोलेंगे हाँ, एक शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। यहाँ पर दिया 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे 3, यहाँ पर लिख दे 4। इसके बीच में कितना परिमेय संख्या है, इसके बारे में कितना निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, 6 परिमेय संख्या हमको निकालना है 3 और 4 के बीच। तो क्या बोलते हैं दोस्तों कि यहाँ बोलते 3 और 4 है, तो क्या बोलते 3 और 4 को जोड़ दिए, यहाँ लिख दे 3 और +4 जोड़ दे, कितना होगा 7। ठीक है, तो 7 और 7/7 कर दें तो फिर भी वही होगा, यानी 3 में हम 3 गुणे 7/7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, उतना ही हो जाएगा, क्योंकि 7 कट जाएगा। 3 गुणे 1 यानी वो कितना होगा, 3 ही होगा। तो इसमें भी गुना करेंगे, इसमें उतना ही से 7/7 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 7/7 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो उतना ही अंक आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि 7 में 7 से काटेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसमें 7 से काटे तो 1 होगा, तो 4 में 1 से गुना करने का 4 ही होगा। 3 में 1 से गुना करने कितना होगा, 3 ही होगा। तो हमको 6 परिमेय निकालना है इसमें से, तो कितना हो, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 21 21/7। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ से कितना हो गया, 7 चौका 28, 28/7। ठीक है, तो इसको जब हम काटेंगे कितना, 17 के 21 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 चौका 28 4 हो जाएगा। तो अब हम निकालते हैं इसका अंदर क्या है, परिमेय संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अंदर कितना 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 21 के बाद लिखेंगे 22/7, लिखेंगे 23/7, 24/7। ठीक है, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये क्या परिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या। तो कितना परिमेय संख्या चाहिए, 6 परिमेय संख्या चाहिए। 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हो गया। ठीक, यानी कुछ भी नहीं किया दोस्तों कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या 6 निकालना है। तो 3 में हम 7/7 से गुना किए, 7/7 से जब हम गुना करते काटेंगे तो 1 होगा। 3 में 1 से गुना किए तो 3 ही होगा। ठीक है, ऐसे भी इसको हम काटते हैं, इसको भी काटेंगे। तो इसको काटेंगे 7 दूनी 7 चौका 28 4 हो जाएगा, यहाँ पे 17 का 3 हो जाएगा। फिर तो वही है, सेम तो 3 और 4 ही है। तो यहाँ पे 21/7 है, यहाँ पर 28/7 है। तो अगर 21 के बाद क्या होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये क्या एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये दोनों सब क्या है, p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। ठीक है, यहाँ q बराबर नहीं है 0, q बराबर 0 नहीं 0। तो p के मान हम जानते हैं p, इसके मान q। तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q 0 है, नहीं है, 0 नहीं है, तो इसको बोलेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है,
फाइनली तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, 3/5 3/5 और 4/5 के बीच का निकाल 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो लिख दिया यहाँ पे 3/5, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिखे 4/5, ठीक है। इसके बीच क्या निकालना है, 5 गो परिमेय निकालना, 5 गो परिमेय संख्या निकालना है। अनेक निकाल सकते हैं, 5 गो हमको दिखाना है इसको निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं मैंने 4/4 से गुणा कर देते हैं। 4/4 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे इसमें 4/4, इसमें लिखते हैं 4/4। तो 4/4 कटेगा, 4/4 तो कितना होगा, 1 होगा। तो 3/5 में 3/5 गुणे 1 से जब गुणा कीजिए तो कितना वो 3/5 ही होगा। उस प्रकार से 4/5 है, अब 1 से कीजिए तो कितना 4/5 ही होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि 4/4 माने 1 होता है। तो कितना 1, तो वही होगा। तो क्या कीजिए, इसको सबसे गुना कर दिए। तो गुना करने के बाद 4/5 कितना 20 हो गया, और 4×3 12 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ, 4 में 4 से 16 हो गया। यहाँ पे कितना 20 हो गया, ठीक है। तब क्या निकालते हैं, यहाँ पे 5 को परिमेय संख्या निकालेंगे। 5 को कितना निकालेंगे, परिमेय संख्या निकालेंगे। तो कौन कौन निकालते हैं, लिखते हैं 13/20, 13/20, 14/20, 15/20, 20, ठीक है। तो ये तो 3 ही हुआ, ये तो 3 ही होगा, 16 नहीं हो पाएगा, 16 तो एक्स्ट्रा हो गया। तो फिर दूसरा तरीका से बनाते हैं इसको, थोड़ा दूसरा तरीका से हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4/4 5 नहीं बनाएंगे, इसको कुछ और तरीका से बनाते हैं। यहाँ इसको बनाते हैं हम, ठीक है, इसको बनाते हैं हम 9/9 से कर देंगे गुणा, इसको करेंगे 9/9 से गुणा, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लेकिन 9 में 3 से गुणा किए, 9/9 से जब हम करेंगे, 9/9 से जब गुणा करेंगे, तो गुणा करें तो 9 और 9 कट जाता है, कितना 1 होगा। तो जब 3/5 में 3/5 1 से गुणा 3/5 ही होगा। इसका मतलब सेम बराबर ही होगा, कटेगा तो 1, भी कटेगा तो 1, 3/5 या 4/5 हो जाएगा। 9 में 3 से गुणा करते कितना 27 हो गया, 9×5 45 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना 9×4 36 हो गया, 36। यहाँ पे कितना 9×5 45 हो गया, ठीक 45। अब इसके अंदर हमको क्या निकालना है, 5 गो परिमेय संख्या निकालना है, 5 गो परिमेय संख्या। तो लिखेंगे 28/45, ठीक है, 29/45, 30/45, ठीक है, 31/45, 32/45, 33/45। तो हमको कितना चाहिए, 5 को परिमेय चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको एक्स्ट्रा हो गया है। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, कितना होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से हम परिमेय संख्या को निकाल दिए, ठीक है। बहुत सारा तरीका निकालने के लिए, लेकिन हम आपको दिखा दिए परिमेय संख्या 28/45, 45, जिस तरीके से निकाल, लेकिन 5 को निकाल के दिखाना है, इस तरह से परिमेय संख्या को निकाल दिया। तो फाइनली तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य या असत्य हैं कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि नीचे क्वेश्चन दिया गया 1 2 3 3 को दिया है क्वेश्चन, इसको कारण सहित उत्तर देना है कि सत्य है कि असत्य है, ठीक है। तो यहाँ बोला क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो बोलेंगे सत्य है, क्या बोलेंगे, सत्य है, सत्य है। सत्य कैसे, लगातार गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कैसे हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या हम जानते हैं दोस्तों कि शून्य अगर लगाते हैं, किसी प्राकृतिक संख्या के पहले हम शून्य लगाते हैं तो क्या होगा, एक पूर्ण संख्या हो जाता है। तो सारे तो एक भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या, 3 संख्या पूर्ण संख्या, 4 भी संख्या, 5 भी है। यानी सभी जो गिनती की संख्या है वो पूर्ण संख्या है। क्यों, क्योंकि उससे पहले शून्य लगाने से क्या होता है, सब पूर्ण संख्या हो जाता है। तो भी पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या है तो भी पूर्ण संख्या हो गया। तो इसको बोलेंगे सत्य है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो बोलेंगे असत्य है, बोलेंगे सत्य है। असत्य कैसे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हम इसको आपको बताते हैं दोस्तों कि हम जानते हैं दोस्तों कि पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, जब शून्य पहले लगता है तो उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर हो गया। तो शून्य से छोटा नहीं होना चाहिए। तो क्या है, एक -2 अगर ले लेते हैं तो -2 क्या एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। वही तो बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो पूर्णांक में सभी आ जाते हैं, जैसे -2 -1 0 1 2 3 4, मैंने बहुत सारा आ जाता है। तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है,
ये क्या है, पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा, ये नहीं हो सकता है। -2 क्या होगा, ये पूर्ण संख्या, ये प्रत्येक पूर्णांक, तो ये पूर्णांक हो गया, इसको बोलेंगे होल नंबर, पूर्णांक हो गया। अब शून्य के बाद जो लगातार गिनती की संख्या लगाते हैं तो प्राकृत संख्या हो गया। अगर -1 -2 लगाते हैं तो इसको बोलेंगे पूर्णांक हो गया। तो हम जानते हैं कि कब तक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि -2 जो है पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या तभी होगा जब शून्य लगेगा, तो शून्य लगने के बाद क्या 1 2 3 4 5 6 हो जाता है, तो माइनस में नहीं होना चाहिए। कोई भी अंक माइनस में होता है तो वो कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ये सिर्फ पूर्णांक हो सकता है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, तो इसको बोलेंगे असत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमित संख्या मान लीजिए ये भी असत्य है, क्या है, ये भी असत्य है। जैसे आपको दिखाते हैं कि 1/2 क्या है, एक पूर्ण परिमित संख्या है। ठीक है, 1/2 क्या एक परिमित संख्या है। तो परिमित संख्या का मतलब क्या होता है कि परिमित संख्या 1/2 होगा P/Q के रूप में है, लेकिन बोल रहा है प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, वो लगातार गिनती की संख्याओं को पहले अगर शून्य लगाते हैं, लगातार गिनती की संख्या को पहले शून्य लगाते हैं, क्या परिमित संख्या हो गया। तो ये परिमित संख्या है, ये लगातार गिनती की संख्या को पहले शून्य लगाते हैं, क्या पूर्ण संख्या हो सकता है। ये परिमित संख्या हो सकता है, लेकिन कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि गिनती की संख्या है, ये मतलब पूर्णांक में है, ये तो 1/2 के रूप में है, ये तो भिन्न में है, ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, असत्य होगा। ये असत्य है, ये असत्य है, ये सत्य है। ठीक है, आज का लेक्चर जो है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हो, कक्षा 9 का। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ये प्रश्नावली 1.1 खत्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।